Welcome. We are excited to bring you our brand new series, Prevention is Cure, where we simplify the choices that can keep you healthier for life. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जो सबकी लाइफ का पार्ट तो है बट मोस्टली इग्नोर होता है, फूड लेबल्स. So today with us is Dr. Apurva Sawant, an expert in preventive health. Let's welcome her. Hello, ma'am. Hi, thank you for having me here. Actually, फूड लेबल्स बहुत ही बोरिंग होते हैं पढ़ने के लिए, बट इनमें काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है. यही इंफॉर्मेशन हमको बताएगी हेल्थ एंड डिसीज के बीच का डिफरेंस. Oh, wow. That is a powerful thought that we can start with. So, मुझे बताइए कि ये जरूरी क्यों है लेबल्स पढ़ना? एक्चुअली लेबल्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो एक स्टडी था जिसमें बताया गया था कि मोर देन 60% ऑफ द डिसीजेस, क्रॉनिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस, ये जो सारे डिसीजेस है, ये बेसिकली डाइट बराबर या डाइटरी इंफॉर्मेशन बराबर नहीं मिलती उनको, उस वजह से होते हैं. तो अगर हम यही इंफॉर्मेशन उनको बराबर समझ में आया कि डाइट इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ सकते हैं लेबल्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा और ये सारी बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो बहुत बार क्या होता है कि हम है ना इग्नोर करते हैं इस लेबल्स को, तो वो क्यों होता है? जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो बोर होता है पढ़ने के लिए, बट ये जो इंफॉर्मेशन जो हम मिस कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा भुगतान भरना पड़ता है लोगों को. मोर देन 77 मिलियन पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. डायबिटीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइसेस दैट वी मेक. जो हम लगता है हमको कि ये बहुत हेल्दी फूड है, बट हमको पता ही नहीं होता कि पीछे लेबल में कितनी ज्यादा शुगर उस चीज में है, ताकि जिसके वजह से डायबिटीज हो रहा है. सिंपल बात है, अगर हम एक नॉर्मल एनी कोल्ड ड्रिंक और एनी सोडा ड्रिंक दैट वी टेक, minimum 10 spoons of sugar are there in that one simple drink, which is just 200 ml. But आइडियली अपना डाइटरी रिक्वायरमेंट है कि नॉट मोर देन 5 grams इन अ डे. तो यही पे एक ड्रिंक में हम पूरा 2 दिन का शुगर पी रहे. तो दैट्स द रीजन वी इफ यू डोंट रीड इट प्रॉपर्ली वी विल नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक बेटर चॉइसेस. That's nice. So, also when we read, when we take all those packets, उसके ऊपर लिखा होता है कि इतना फैट्स है, इतना सॉल्ट है, इतना शुगर है. तो व्हाट डू यू थिंक, शुड वी ट्रस्ट दोज थिंग्स और नो? सो देखिए, सिर्फ फ्रंट लेवल नहीं देखना है. फ्रंट लेवल में कितने बार जस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए, हम पिक करें उस चीज को कि ग्लूटेन फ्री है, ये फ्री है. सो वी हैव टू रीड द कंप्लीट लेबल. सी, ग्लूटेन फ्री मतलब क्या कि ग्रेन्स ग्लूटेन फ्री है, बट उसमें शुगर है कि नहीं वो नहीं मेंशन्ड है फ्रंट पे. वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रोसेस करने के लिए कि भाई हाँ ग्लूटेन फ्री है, बट सो मेनी ग्लूटेन फ्री कुकीज हैव लॉट्स ऑफ शुगर इन इट, which is not healthy. So it depends whether only gluten free, and see, if it is a gluten free sugar free cookie, yes it is good, but every time it can't be a sugar free thing. So we have to read the labels properly. ऐसा नहीं कि जो सामने दिखाया गया है उसको उतना सा पढ़े और पीछे का इग्नोर करे. तो we have to read the complete label. And what about the portions that they say कि salt इतना है, sugar इतना है? So are they real or is it just for the package sales or the advertising saying? See, the contents that they have mentioned have to be real because they have to उनको बहुत सारे FDA approvals वगैरह लगते हैं उसके लिए. बट सॉल्ट पोर्शन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. कितना सॉल्ट इंटेक होना चाहिए. मेनी थिंग जैसे कि चिप्स है या बिस्किट्स है या केचप्स है, जिसमें हिडन सॉल्ट होता है जो मेंशन नहीं किया जाता. एक्चुअल सॉल्ट रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, बट ये सब चीजें खाने से अपना शुगर्स भी एंड सॉल्ट दोनों बढ़ जाता है. अगर सॉल्ट एक्स्ट्रा लेते हैं तो हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसीजेस है, ये सारे डिसीजेस में इशू आ सकता है. इसलिए सॉल्ट इंटेक भी हमको कंट्रोल में रखना चाहिए. As you were saying, many of us don't bother to look at the labels. So what do you think is the reason behind it, of the ignorance that we do? एक्चुअली इग्नोरेंस इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा. इंडिया में मोर देन 77 मिलियन पीपल करंटली आर सफरिंग फ्रॉम शुगर्स. शुगर मतलब जिनको डायबिटीज है. ओके, अभी ये डायबिटीज क्यों हो रहा है? बिकॉज वो अपनी शुगर इंटेक का ध्यान नहीं रख रहे. शुगर इंटेक का ध्यान नहीं रखने के वजह से हमको ये इश्यूज आ रहे हैं. तो अगर हम ये लेबल्स बराबर पढ़ पाए, इफ यू रीड द लेबल्स करेक्टली, वी अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन करेक्टली, हम इस चीज को कंट्रोल में रख सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. सिंपल है, एक सोडा का कैन जिसमें
ऑलमोस्ट 200 ml का एक एनी कोल्ड ड्रिंक, इफ यू से सोडा का ड्रिंक, इट हैज मोर देन 10 tablespoons of sugars. Okay, but ideally recommended हमको है कि not more than 5 to 6 tablespoons of sugar in a day. तो हम वो एक कैन में 2 दिन की शुगर पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम कंट्रोल नहीं रख पाए तो ये बढ़ने ही वाला है. And what about the salt? Is that also a big culprit? Absolutely. Salt या sodium is one of the main reasons जिससे hypertension and cardiac diseases होते हैं. अभी ये जो सॉल्ट एक बहुत ही हिडन पैरामीटर है, जैसे हम बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में हिडन पैरामीटर है, वैसे ही है ये. जब हम बिस्किट्स लेते हैं या नूडल्स खाते हैं या चिप्स खाते हैं, उसमें बहुत मात्रा में सॉल्ट होती है. अगेन द अलाउड रिकमेंडेड पैरामीटर इज 5 grams in a day, बट वो चिप्स के पैकेट्स में या बिस्किट्स में या केचप्स में मोर देन 8 to 10 grams ऑफ सॉल्ट होता है. तो हम जो दिन भर खाते हैं, अगर हम उसको ऐड करते जाए तो हम कितना सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, विच इज डेफिनेटली हार्मफुल. Now going into the practicals, जब कोई फूड पैकेट लेता है, तो शुरू कहाँ से करना चाहिए हमको? सिंपल है. जब हम कोई भी फूड पैकेट उठाते हैं, पहले देखो सर्विंग साइज, इसका सर्विंग साइज कितना है. ओके, एग्जाम्पल एक चिप्स का पैकेट है, वहां मेंशन होता है कि 120 कैलोरीज पर सर्विंग. अभी पर सर्विंग के हिसाब से इट इज 10 चिप्स. अभी चिप्स कोई गिन के खाता है कि मैं 10 ही चिप्स खाऊंगी? जब पैकेट खुलता हम पूरा चिप्स का पैकेट खत्म कर देते. तो जब हम पूरा चिप्स का पैकेट खत्म कर देते, वी आर कंज्यूमिंग मोर देन 500 कैलोरीज इन दैट सिंगल पैकेट, जो कितना ज्यादा है. So what is the next step after that? What should we do? So next important step that we should be looking at the labels is the sugar. कि उसमें sugar content कितना है, कि कितना grams of sugar उस पैकेट में लिखा हुआ है. That is very very important. Yes, ये तो बहुत ट्रिकी साउंड कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है ध्यान रखे एडेड शुगर्स पे, कि कितनी शुगर है वो एक पैकेट में. एज पर WHO फीमेल्स में 25 grams एंड मेल्स में 36 grams रिकमेंडेड है. बट हम बहुत ज्यादा शुगर ले लेते. से फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ सिंपल योगर्ट में ही ऑलमोस्ट 20 grams ऑफ शुगर है. तो अगर हम एक सर्विंग में 20 grams खा रहे हैं, तो दिन भर में तो हम कितना खाएंगे? सो हिडन शुगर्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सिंपल है कि बहुत सारे फैंसी नेम्स आजकल आ गए हैं, बट अगर आपने कहीं पढ़ा है कि फ्रुक्टोज है या कॉर्न सिरप है, केन शुगर है, ये सारे शुगर्स अलग अलग फैंसी नाम से शुगर्स के. तो हम अगर ये पढ़ते हैं लेबल्स में, मतलब ये शुगर ही है. नदर वेरी सिंपल ट्रिक टू आइडेंटिफाई इज, अगर फर्स्ट 3 आपके जो फूड लेबल्स होते हैं उसमें अगर फर्स्ट 3 पैरामीटर में कहीं पे भी शुगर है, मतलब दैट इज हार्मफुल, कि उसका कंटेंट ज्यादा है. वेरी वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई. Sounds simple, but people don't do it more often. फ्रंट लेबल्स जैसे रहते हैं, वहाँ लिखा जाता है कि लो फैट है, ग्लूटेन फ्री है, तो उस पे हमको भरोसा करना चाहिए या नहीं? Many a times for advertising purposes वो ऐसे फ्लैश कर देते हैं कि ग्लूटेन फ्री है, लो फैट है, बट एक्चुअली we should see the front and the back side of the label as well, because जैसे मैंने बताया कि भले ग्लूटेन फ्री है, मतलब ग्रेन्स नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, बट अगर उसमें कुकीज बना रहा है कोई, तो अगर उसमें शुगर डाल दिया तो इट इज हार्मफुल. ओके, सो इट डिपेंड्स दैट ओके ओनली ग्लूटेन फ्री नहीं देखना है, पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ना, और वो कितनी मात्रा में है वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Dr. Apurva, that was a very informative session. So last takeaway क्या आप बता सकते हो हमें? नथिंग इज परफेक्ट कि यही फॉलो करना है फ्रॉम टी टू टो, ऐसा नहीं है. अंडरस्टैंड करो कि क्या है. प्रिवेंशन इज नॉट परफेक्शन. प्रिवेंशन इज कि हम स्मॉल स्टेप्स ले, उसको समझे, अवेयरनेस करें फैमिली में. कभी कभी क्या होता है ना कि हम शुरुआत करते कि भाई हम ये करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट अबाउट इट. सो टेक स्मॉल स्टेप्स कि आज मैंने ये चेंज करवाया है, तो ये फॉलो करे कुछ दिन, एंड देन देखिए कि उसका नतीजा क्या मिल रहा है. वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज हेल्पिंग मी अचीव माय टारगेट्स, इट इज अलाइनिंग टू माय गोल्स. ओके, एंड देन कंसिस्टेंट रहे कि भाई अगर हमने कुछ शुरू किया है तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें. दिस इज व्हाट इज द गुरु मंत्र. दैट्स इट. Thank you, Dr. Apurva, for decoding this for us. And to our viewers, remember, prevention is truly cure. And stay tuned for the next episode. Hope you have liked this video. So please do share it with your friends and family who want to start their preventive health journey today. Also, comment below
कि कौन सा चीज आपने डिस्कवर किया है आपके फूड लेवल्स पढ़ने के बाद, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल स्टार्ट रीडिंग योर फूड लेवल्स टुडे.